देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले दो पत्रकार पर जानलेवा हमला, जानकारी मांगना पड़ा महंगा। मामला मंडला जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत तिदनी का, जहां भ्रष्टाचार की आशंका होने पर पत्रकार आशीष चौधरी और प्रदीप शर्मा आरटीआई के माध्यम से जानकारी लेना चाहते थे, मगर पंचायत पर कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। कंप्यूटर ऑपरेटर ने सरपंच से बात कराई, फोन पर अपशब्द कहते और गाली गलौज देने के बाद हिटलरशाही सरपंच शैलेंद्र उइके फिल्म स्टाइल में अपने गुर्गों के साथ कटरा नेशनल हाईवे से दो पत्रकारों को अपनी गाड़ी में किडनैप करके सुनसान जगह पर ले जाकर जान से मारने की कोशिश की। दोनों पत्रकार वहां से अपनी जान बचाकर भागे। फिलहाल कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज की जा चुकी है। जिले में लगातार हो रही पत्रकारों के साथ ऐसी घटनाओं को लेकर पत्रकारों में भारी आक्रोश है। ऐसे आप भी आए हो तुम। दो पत्रकारों पे जानलेवा हमला, क्या घटना है, कहाँ गए थे आप लोग और किस मामले को लेकर जो है ये विवाद किया है सरपंच? सर मैं आशीष चौधरी हूँ और हम और शर्मा जी हम लोग क्या हुआ था, हम लोग है तिन्नी पंचायत। तो तिन्नी पंचायत में क्या कहते हैं, जब हम लोग वहां पे अंदर गए तो पूछे सरपंच साहब कहाँ हैं, तो कहते हैं वो कहीं गए हैं। तो उनका सचिव महोदय क्या वो मीटिंग में गए हैं। तो उसके बाद मैं कहा कौन है यहाँ पर, तो उन्होंने बताया एक वो व्यक्ति था कंप्यूटर में काम कहता हाँ मैं गए यहाँ पर। तो मैं कहा सर अगर हम लोग सूचना अधिकार से अगर कोई जानकारी हम आपसे अगर मांगेंगे तो क्या आप हमें उसकी रिसीविंग पावती देंगे? तो कहते हैं हम सरपंच से पूछ लेंगे। तो मैं कहा ठीक है आप पूछ लीजिए। तो उन्होंने सरपंच को फोन लगाया और सरपंच को फोन लगाने के बाद उनकी जो बातें हुई तो उन्होंने बात करवाया, इनसे बात कराया कि मतलब जो भी इनसे बात हुई। तो इनसे बात हुई तो थोड़ी देर बात करते हैं इन्होंने ये बोले कि सर आप हमसे गलत बात मत कीजिए, हम तो कुछ पूछे से आपसे इतनी जानकारी ले रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं कहे आप आओ साथ सम्मान चाय पियो ये वो ऐसा, तो वो वाली कोई बात नहीं है। और हम कहे आपसे तो कोई बुराई नहीं है ये सारी चीजें, लेकिन आप वो मत करो, इस टाइप की बात है। उसके बाद मोबाइल उनको दे दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है बात कर उनको छेड़ लिया। और उसके बाद फिर कहानी ये बनी कि मोबाइल उनको देने के बाद हम लोग उससे से पूछे कि क्या आप हमें पावती दे सकते हैं? तो उन्होंने बोला हम नहीं दे सकते। क्या? तुम चलो ठीक, हम लोग उठे और सब चीजें उधर से आ गए। लोगों ने बाईपास के बाद राजपूत ढाबा के थोड़ा सा पहले लोगों ने हम लोगों को रोक लिया। रोकने के बाद फिर बोला कि तुम लोग का है, तो हम लोग बोले नहीं हम लोग तो ऐसे गए वो करने। फिर वो थोड़ा गाली गुप्तार पोतर आया, तो मैं कहा रॉन्ग बात कर रहे हैं। पर उसके बाद धीरे से उसने किसी को फोन लगाया, बोलेरो आ गई, बोलेरो में लड़के रहे, लड़कियां तो इनसे बोले चलो क्या उधर का छापो ऐसा वैसा। तो हम लोग पहले मना किए कि चलो ठीक है हम लोग कोई बात नहीं हम लोग नहीं जाएंगे पर वो होगा। लेकिन जबरदस्ती क्या हुआ, इनकी गाड़ी में बैठ गए, इनको भी लेके गए और हमें जबरदस्ती बोलेरो में बिठाल के लेके गए और वो कुलिया तरफ वहां पे लेके गए और ले जाने की चटुआ माल शायद रोड रही, चटुआ माल रोड थी, तो वहां पे वो लेके गए हम लोगों को। और ले जाने के बाद फिर क्या हुआ, और लोग थोड़ी सा वो होते गए। फिर क्या कहते हैं फोन लगाए होंगे तो पीछे से दो लोग और आ गए थे, तो हमें थोड़ी जान का खतरा महसूस हुआ। तो उसके बाद क्या हो गया, हम गाड़ी के दरवाजा खोले और कूदे हैं। कूदने का भागे तो उन लोगों ने जितने लोग 5 6 7 जितने लोग सब हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। इसका सबूत ये देखिए सर, ये है पूरा, है ना, ये इसमें उन्होंने वो कर दिया। और बोला कोई पत्रकार इधर पे आया तो वो कहते हैं वो हम जान से मार देंगे, हम घर वालों को समझ लेंगे। और उसके बाद क्या हमें 2 साल बाद से तो पता कर लेना तो मैं क्या था और क्या नहीं, यहाँ मेरा क्या रिकॉर्ड है। इस तरीके से ये वहां के सरपंच बोल रहा था कि घर वालों को भी टारगेट बनाएंगे। हाँ ये सरपंच, अब तुम ये रोड से निकल नहीं पाओगे। हाँ क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम तो कार्रवाई करेंगे सर, क्योंकि वो उठा के लेके गए हैं, मतलब वहां पर किडनैपिंग का, मतलब वहां ले जाके हम जान से अगर और दरवाजा कूद के अगर भागते नहीं तो कुछ ना कुछ हमारे साथ अनर्थ हो जाता। पत्रकारों पर जो है सरपंच ने जानलेवा हमला किया, क्या घटनाक्रम था? भैया घटना ये थी, मैं प्रदीप शर्मा नायक दर्पण से हूँ। हम लोग तिमरी पंचायत गए थे। तिमरी पंचायत जाने के बाद उनसे जो बैठे थे कंप्यूटर में, उनसे पूछे कि भैया सरपंच साहब कहाँ, सचिव साहब कहाँ हैं, हम आरटीआई लगाना चाह रहे हैं, तो आरटीआई लगाएंगे तो उसकी रिसीव आप हमें दे दोगे। तो उन्होंने लगा दिया सरपंच साहब को फोन। सरपंच साहब को फोन लगाने के बाद सरपंच साहब मेरे से बात की तो बहुत उटपटांग बात कर रहे थे। मैंने बोला सरपंच महोदय आप सम्मानजनक बात करिए। मैं सम्मानजनक बात कर रहा हूँ तो गाली गलौज देने लगे। गाली गलौज देने के बाद हम लोग उनको मोबाइल दिए जिससे हमारी मोबाइल में बात हुई थी। उसके बाद हम लोग आ गए। तो राजपूत ढाबा के पास बिलोरो से 8-10 लड़के आए हैं, मोटरसाइकिल 2-3 लड़के थे, इनको बिलोरो में बैठा लिए, चटुआ मार रोड ले गए थे और मेरे को भी चटुआ मार रोड ले गए, पीछे से मारते गए थे घूसे से। उसके बाद में जैसे हम देखा तो वहां से मैं जान बचा के भागा, बोल के इनके पास पहुंची। हाँ भैया वहीं से एक पत्रकार प्रशांत पटेल निकल रहा था। तो प्रशांत पटेल रोकने के बाद हम लोगों से पूछा क्या हो गया क्या हो गया। तो हमने बोले यार
ऐसा पूछने से बात हो रही थी। उन लोग उसको गाली गलौज देकर उसको भगा दिए कि तुम यहाँ इन्वॉल्व मत हो, नहीं तो तुमको भी मारेंगे यहाँ पे। कुल मिला के जो है, जो सूचना का अधिकार है वो अगर लगाने जाएंगे तो सरपंच ऐसी गुंडागर्दी करके मारपीट, हाँ, और जान से मारने की धमकी देते हैं। अक्सर पत्रकारों के साथ जो है मारपीट हुई है, जानलेवा हमला है, कोतवाली थाने में मामला दर्ज है। ये आशीष चौधरी नामक व्यक्ति हैं। इनके द्वारा कहा गया है कि वो स्थानीय पंचायत में गए थे, जहाँ पे उन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन के संबंध में बातचीत करी और उसी दौरान वाद विवाद हुआ और वाद विवाद बढ़ते हुए अन्य क्षेत्र जहाँ पर वो चले गए थे, वहाँ पर आकर फिर उनके साथ झूमा-झटकी हुई है। इस संबंध में उन्होंने एक शिकायत दी है, जिसकी पुलिस तस्दीक करवा रही है और जो निष्पक्ष गवाह हैं उस क्षेत्र में, जो जहाँ पर घटना होना बता रहे हैं, उसकी तस्दीक करने के पश्चात इसमें वैधानिक कार्रवाई शीघ्र की जाएगी।